सो अब तक के हम लोगों ने करंट से रिलेटेड चैप्टर पढ़े, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड चैप्टर पढ़े और करंट और मैग्नेटिज्म के कॉम्बिनेशन पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है? करंट एंड मैग्नेटिज्म के कॉम्बिनेशन, जिसमें काफ़ी सारी बातें हुई हैं कि यार करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनता है, ठीक है ना, इंड्यूस करंट है, सेल्फ इंडक्शन है, म्यूचुअल इंडक्शन है। ये काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद सब में डायरेक्शंस की कहानी है ना। डायरेक्शंस है कि भाई करंट की वजह से इधर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इधर करंट फ्लो करेगा ना। तो इससे क्या होता है मालूम है कि अलग अलग तो चीज़ें हम लोग ने पढ़ ली, लेकिन जब एक साथ क्वेश्चन पेपर में आता है ना तो बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, यार किस में कौन सा डायरेक्शन ले, लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड फ्लेमिंग, राइट हैंड फ्लेमिंग, राइट लेफ्ट हैंड थंब रूल, कैसे क्या करें। तो इस लेक्चर में नहीं, आज के इस लेक्चर में हम लोग चीज़ों को सॉर्ट आउट कर देंगे। चीज़ों क्या करें, सॉर्ट आउट करेंगे कि यार एक ही पेज में ला के रख देते हैं यार कि इसकी वजह से ये मैग्नेटिज्म है, मैग्नेटिक फील्ड बनी है और इससे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट बना है, फिर करंट की वजह से फिर वापस सेल्फ मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर करंट मैग्नेटिज्म सेल्फ इंडक्शन, एक ही पेज में हम ला के रख देंगे और एक ही पेज में एक ही पिक्चर में डायरेक्शन को समझ लेंगे तो टेंशन दूर हो जाएगी। ऐसे क्या हो रहा है, अलग अलग तो पढ़ा है हमने, जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो अपना एक नया रूल डायरेक्शन करंट का, मैग्नेटिक फील्ड का, तो हम लोग क्या करते हैं एक पेज में ला के रख देंगे तो चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाएंगी और समझने के लिए काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। सो करंट और मैग्नेटिज्म से रिलेटेड हमने दो चैप्टर पढ़े हैं, एक तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, जो कि इसके अंदर दो पार्ट में चैप्टर है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर है, ठीक है। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा है हम लोगों ने। फिर बाद में पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। ये दो चैप्टर में बातें हुई हैं इस कॉम्बिनेशन की, किसकी, करंट एंड मैग्नेटिज्म के कॉम्बिनेशन की, मिली भगत के, है ना, कॉम्बिनेशन के। तो यहाँ पर देखो, जब हमने ये चैप्टर पढ़ा था मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, इसमें क्या पढ़ा था बताओ? मूविंग चार्जेस, चार्ज अगर मूव हो रहा है, अगर कोई करंट आ रहा है, मूविंग चार्जेस मतलब यही हुआ ना, कोई करंट आ रहा है, कोई करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। तो इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, करंट की वजह से क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड बना, आई फॉर करंट, बी फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ओके सर। और फिर EMI में हमने क्या पढ़ा, EMI में पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट पैदा हो रहा है, करंट बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये दो कॉन्सेप्ट एक दूसरे के वाइस वर्सा है, ठीक है। और EMI में फिर जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट बन रहा है, मतलब इसको नाम देंगे हम लोग इंड्यूस करंट। क्या बोलेंगे, देखो इंड्यूस करंट। अगर हम EMI के दो पार्ट कर लें कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बन रहा है, इंड्यूस EMF या इंड्यूस करंट बोल लो, या इंड्यूस EMF जो कहना वो कह लो, क्योंकि करंट है तो EMF भी है, EMF है तो करंट है, कुछ भी कह लो आप। इंड्यूस करंट यानी मैग्नेटिक फील्ड से जो करंट बना, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट फ्लो हुआ, ठीक है, फ्लक्स की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स और उसकी वजह से करंट बना, उसे क्या बोलेंगे, इंड्यूस करंट बोलेंगे। EMI की बात हो रही है, ये तो मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म की बात हमने खत्म कर दी। मूविंग चार्जेस और मैग्नेटिज्म में हमने क्या पढ़ा था कि करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो तो उसके अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, ठीक है, ये अलग बात है। लेकिन EMI में दो तीन कॉन्सेप्ट है, बच्चे थोड़े से कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इंड्यूस EMF, फिर सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंड्यूस, ये क्या होता है। तो सुनो, अगर EMI में बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट बन रहा है तो उसे बोलेंगे इंड्यूस करंट। तो सर सेल्फ इंड्यूस क्या होता है, सेल्फ इंड्यूस ये होता है, हमने मेन करंट बाहर से ला के दिया, बाहर से करंट लेकर आए, ठीक है ना, करंट फ्लो कराया, और करंट फ्लो से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से करंट। तो जो हम बाहर से एक्सटर्नल बाहर से करंट लेकर आए, हमने बाहर से करंट दिया किसी कंडक्टर में, किसी वायर में, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो बनी है, और फिर उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट बनना है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट बनना है, तो उसे क्या बोलेंगे, सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंड्यूस करंट, सेल्फ इंड्यूस्ड करंट। अब बात समझ में आई, ये है पिक्चर। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इंड्यूस करंट, सेल्फ इंड्यूस। तो सुनो, जस्ट एक मैग्नेट है, पार मैग्नेट, कोई मैग्नेट है, उसकी वजह से करंट बने, रॉ मैग्नेट जो बाय नेचर हमें मिला है, ठीक है ना, उस मैग्नेट से हम क्या कर रहे हैं, वो मैग्नेट की फील्ड है चारों तरफ, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें क्या मिल रहा है, करंट मिल रहा है, ठीक है। तो इतने पार्ट को जस्ट मैग्नेट से हमने स्टार्ट किया,
करंट में ख़त्म किया, इतने पार्ट को हम बोलेंगे इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो रहा है भाई हमारे घर में करंट वायर हर जगह ही करंट दौड़ता ही है, फ्लो करता ही है, तो करंट फ्लो कर रहा है, करंट की वजह से क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड बनी, और हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या बनेगी, वापस करंट बनेगा, वापस करंट बनेगा। यानी एक पिक्चर में अगर करंट आया, फिर मैग्नेटिक फील्ड आई, फिर करंट आया, उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंड्यूस करंट। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सेल्फ इंड्यूस करंट, सेल्फ इंडक्शन बोलेंगे। बस इतना ही तो फर्क है। यहाँ पर इंड्यूस करंट में मैग्नेटिक फील्ड से करंट में आ रहे हैं, बस यहाँ से स्टोरी स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड से स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर करंट तो है ही हमारे चारों तरफ करंट है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के अगल बगल के कंडक्टर उसमें भी सेल्फ इंडक्शन हो गया, कोई कॉइल रखा हो उसमें सेल्फ इंडक्शन हो गया। तो यहाँ पर कहानी करंट से स्टार्ट करने की, बाहर से हम करंट लेकर आए, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनी, और मैग्नेटिक फील्ड से सेल्फ इंडक्शन। सर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है सर, फिर अगर करंट नहीं है ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया, नेचर ने हमें मैग्नेट नहीं दिया है क्या, नेचर ने हमें मैग्नेट नहीं दिया, तो वो मैग्नेट से करंट आया। तो समझ गया ना, ये कहानी है भाई, इतना सा फर्क है, इतना सही फर्क है। तो इन्हीं के हम डायरेक्शन के बारे में बात करें। बस बच्चे कंफ्यूज होते हैं यार कब कौन सा क्या डायरेक्शन, कब कौन सा क्या डायरेक्शन, तो डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो डायरेक्शन हमें दो ही तरीके से लेने हैं। कैसे दो तरीके से, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट, बस सेल्फ इंडक्शन मतलब छुपा लो ना इसको, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन रहा है, यही सेल्फ इंडक्शन मतलब वही हुआ ना। सीरीज क्या है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनना, तो सेल्फ इंडक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन रहा है, ईएमएफ बन रहा है। अब वो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है, उसकी वजह करंट ही है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन हमारे डायरेक्शन, यानी कि अगर हम डायरेक्शन हमें पता करना है कि यार करंट फ्लो कर रहा है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, ये देखेंगे भाई मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर, बताओ करंट कहाँ फ्लो हुआ, तो ये देखेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या देखेंगे, डायरेक्शन पता करेंगे। एक बार किसका डायरेक्शन पता करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का, और एक बार किसका डायरेक्शन पता करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो का। करंट कहाँ फ्लो होगा, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट का डायरेक्शन। ये है कहानी, समझ गए आप पूरी स्टोरी, ये पूरी स्टोरी थी ये दो चैप्टर को मिलाकर। तो ये है आपके डायरेक्शन की कहानी, बहुत इजी है, सारी चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी आज, सारी चीज़ें आज क्लैरिफाई हो जाएंगी। देखो हमने क्या कहा था, करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, और दूसरे पार्ट में ईएमआई में मैग्नेटिक फील्ड से करंट बन रहा है। पहले ये दो को देखो, ठीक है, ये दो को देखो। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, वायर है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उसका डायरेक्शन क्या होगा हम देखेंगे ये राइट हैंड थंब रूल से। थंब हमेशा करंट के लिए, थंब हमेशा करंट के लिए यूज होगा, ठीक है ना। तो ये करंट लिया ऊपर, ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल फिंगर तुम्हारी कहाँ इनसाइड जा रही है, यानी वायर के राइट साइड में क्या होगा, इनसाइड होगी मैग्नेटिक फील्ड, और लेफ्ट साइड में आउटसाइड होगी, ठीक है ना। ये ठीक पढ़ा रहा, ओके। या अगर कोई लूप है तो क्या दिक्कत है भाई, लूप है तो क्या हो सर, हमने तो थंब पकड़ चला है, ये थंब ऐसे लिया और अंदर गए, ये देखो मतलब थंब लिया ये, और सर्कल के अंदर फिंगर ये करो अंदर, यानी कि ये इनसाइड हो गया, और ये लूप से बाहर उंगली निकलेंगी ना, ऐसे गए, ऐसे बाहर निकलेंगी तो ये आउटसाइड हो गया, ठीक है। तो ओके, इनसाइड के लिए क्रॉस बनाओगे, आउटसाइड के लिए डॉट बनाओगे, ये पूरे समझ के रखना। समझ में आ गया, तो कितना आसान था यार, ये कितना आसान था, है ना। कौन सा लेना है, राइट हैंड ही लेना है। तो राइट हैंड किसके लिए, किसके लिए, किसके लिए राइट हैंड, आई टू मैग्नेटिक फील्ड, करंट टू राइट आई, है ना। तो राइट हैंड लेना है तुम्हें करंट से मैग्नेटिक फील्ड के लिए, ठीक है सर, समझ में आ गया। पूरे फिजिक्स में ध्यान रखना ISC, सर ये ISC क्या कहानी है, ISC मतलब I फॉर इनसाइड, S फॉर साउथ, C फॉर क्लॉकवाइज। ISC इनसाइड, देखो मैग्नेटिक फील्ड ये इनसाइड हो रहा है, इनसाइड है इधर, तो इनसाइड का मतलब साउथ, मतलब ये साउथ पोल हो गया, और ये नॉर्थ पोल हो जाएगा। अपोजिट तो तुम ले ही लेना ना, फिर तुम एक तरफ याद रखो, तो इनसाइड का मतलब साउथ, इनसाइड का मतलब साउथ, ठीक है ना, याद रखना। इनसाइड ISC, इनसाइड साउथ क्लॉकवाइज, ठीक है ना। तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है, देखो ऐसे गए वायर, ये ऐसे क्लॉकवाइज 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 क्लॉकवाइज, हाँ सर ये तो क्लॉकवाइज ही हो रहा है, क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज। ये करंट इधर गया, ये इनसाइड, ऐसे घुमाओ, अब इनसाइड आउटसाइड, इनसाइड आउटसाइड, ये ऐसे घुमाओ 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 घुमाओ, ये तो क्लॉकवाइज हो रहा है, हाँ ठीक है। अगर कोई वायर का लूप है, ऐसे सर स्ट्रेट वायर नहीं है, कोई क्या है, लूप है, तो लूप में वही कहानी है यार, अभी बताया मैंने,
इनसाइड मतलब ये हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये साइड साउथ हो गया, ये साइड साउथ हो गया। तो ये साइड से मतलब, ये साइड से मतलब ये है। अब यहाँ पर लूप में ऐसे मत लो, ऐसे से मत लो, एक साइड लो ऊपर की तरफ और एक साइड पीछे की तरफ लो। तो ये वाला हो जाएगा साउथ और इसके पीछे साइड देखोगे हो जाएगा नॉर्थ। ठीक है, ऐसे देखना है लूप में, जैसे ये लूप है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड हो गई। इनसाइड का मतलब साउथ बताया था। अगर ये इस तरह करंट है, ऐसे करंट है, तो ये इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड मतलब साउथ पोल हो गया। और इधर से देखोगे तो नॉर्थ पोल हो जाएगा, क्योंकि फिर वो एंटी क्लॉकवाइज उधर से दिखाई देगा। चलो अच्छा, ये तो अच्छी तरीके समझ में आ गया। करंट से मैग्नेटिक फील्ड कहानी बहुत अच्छे समझ में आई सर हमें। चलो मैग्नेटिक फील्ड से करंट में आते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट का मतलब क्या बताया था मैंने, बताओ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। दोनों ही कॉन्सेप्ट में थंब को लेना है करंट और फिंगर को लेना है मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा सेकेंड वाले कॉन्सेप्ट में, सेकेंड में ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड तुम्हें दिया हुआ है और तुम्हें करंट का डायरेक्शन पता करना है। मैग्नेटिक फील्ड दिया यानी मैग्नेटिक फील्ड फिंगर ही है, समझो तुम्हें इनसाइड, ठीक है, क्रॉस मतलब इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन अब कौन सा हैंड यूज़ करोगे इंड्यूस करंट के लिए, इंड्यूस के लिए लेफ्ट हैंड यूज़ करोगे, क्योंकि इंड्यूस मतलब अपोज करता है, लेंथ लॉ पढ़ा है ना। तो ये हमने क्या किया, देखो ऐसे इनसाइड गए, वायर ऐसे रखा हुआ है, वायर ऐसे। अब बोलो इनसाइड सर, ये फिंगर कहाँ करना है, देखो फिंगर के लिए मैग्नेटिक फील्ड लेना है ना। फिंगर को इनसाइड ऐसे ऐसे सर कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, कैसे करें, ठीक है ना। तो कैसे करना है, फिंगर को कर्ल लेके ही करना है। फिंगर कैसे कर्ल लेके ही करना, फिंगर थोड़ा कर लेके, ये देखो इनसाइड इनसाइड हो रहा है, इनसाइड है, चाहे से इनसाइड है। और देखो तुम्हारा थंब कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, तो करंट है ना डाउनवर्ड दौड़ेगा। ठीक है, अगर कोई लूप है, कोई लूप दिया हुआ है, ये तो बाद में पता चला हमें करंट, पहले तो ऐसे लूप दिया हुआ था और इनसाइड करंट मैग्नेटिक फील्ड थी। तो हमने फिंगर को लेना है सेम सेम, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड, यहाँ लेफ्ट हैंड। फिंगर लेना मैग्नेटिक फील्ड, तो ऐसे लिया, देखो ऐसे किया, ऐसे करना है मैं ऐसे, यानी ये हुआ ना अंदर, इनसाइड है ना, इनसाइड इनसाइड इनसाइड। ये थंब देखो तुम्हारा कहाँ है, ऐसे जा रहा है, थंब ऐसे जा रहा है, तो ऐसे मतलब एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, इसके अलावा भी तुम्हें मालूम है क्या, ISC इनसाइड है तो साउथ पोल बनना चाहिए, मतलब क्लॉकवाइज। लेकिन इंड्यूस में अपोजिट, इंड्यूस में अपोजिट रखना है, क्योंकि वो अपोज करता है, जो करंट इंड्यूस होता है इमें अपोज करता है, इंड्यूस में अपोजिट। यानी कि अगर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक इनसाइड है, बनना चाहिए साउथ पोल, लेकिन बनेगा कौन सा, इंड्यूस में नॉर्थ पोल। इंड्यूस में देखो ये वाला रूल इसके लिए है, ये वाला रूल किसके लिए, इसके लिए है। कब, जब करंट से मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड से करंट है तो अपोजिट लेना है, अपोजिट लेना है। तो अगर इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ कौन सा बन जाएगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे कि ऐसे, ऐसे ना, ऐसे बनेगा ना एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए इस तरह एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। भाई बात समझ, चाहो तुम इधर का सोचो और इंड्यूस में अपोजिट कॉन्सेप्ट मार दो, ऐसे भी कर सकते हो। इधर से सोचो तुम कि यार इनसाइड में, इनसाइड का मतलब साउथ पोल, साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज है। लेकिन यहाँ पर अगर इंड्यूस करंट है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, मतलब नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल मतलब एंटी क्लॉकवाइज दौड़ेगा। ऐसे भी मतलब अगर ये बिना याद किए भी ऐसे भी समझ सकते हो। ठीक है, ओके सर, ये दो कॉन्सेप्ट मेरे बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, बहुत अच्छे से क्लियर हो गए। अब देखो, करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये बात थी यार, मैग्नेटिक फील्ड बन रही है यानी कुछ फोर्स भी अब आएगा, फोर्स भी एंट्री आ गई। यानी करंट मैग्नेटिक फील्ड में अगर फोर्स भी आ जाए, करंट मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स भी आ जाए, ठीक है, ये तीसरा और आखिरी कॉन्सेप्ट है समझो डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब फोर्स आ गया, इसके लिए हम क्या रूल यूज़ करेंगे, राइट हैंड पाम रूल, ये तीसरा है। पहले वाले से दूसरा अपने आप पता चला जो जा रहा है, ISC है, ISC का उल्टा मार लेना इंड्यूस करंट में, ISC इसके लिए इंड्यूस में उल्टा मार लेना। ठीक है, और ये जो है ये अलग कॉन्सेप्ट है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड है और फोर्स भी आ रहा है, उसके लिए राइट हैंड पाम रूल लगाओगे। तुम्हारी जो फिंगर्स रहेंगी, फिंगर्स तो भाई देखो, थंब हमेशा करंट, यहाँ पर वही है, थंब करंट, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। अब की बार पाम क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा। बस तीनों में यार एक ही तरीके से बता दिया मैंने तीनों। यहाँ पर थंब का मतलब करंट, यहाँ पर थंब का मतलब करंट, यहाँ पर फिंगर का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर फिंगर के लिए मैग्नेटिक फील्ड। पाम रूल में भी
करंट, मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स, पाम यानी फोर्स आ जाएगा। अब देखो जैसे ये इनसाइड एक ये दिया हुआ है क्या, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। ये तुम्हारा अब बताना है कि कोई कंडक्टर है, कोई वायर है या कोई क्यूएच चार्ज अंदर गया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर गया, इस तरफ ऐसे गया, तो बताओ इस पर फोर्स कहाँ लगेगा। देखो क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर है, थंब कहाँ रखना है, करंट की तरफ, जो चार्जेस चार हैं, थंब इधर इधर कि इधर, सर इधर, क्योंकि सर ये एरो दी हुई है कि या ऐसे गया, ऐसे गया। अब पाम किस तरफ आया, तुम्हारे पाम इधर आया, यानी फोर्स इधर हो गया, इस तरफ हो गया, ये हो गया फोर्स नीचे की तरफ, ठीक। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो, अगर निगेटिव है तो, निगेटिव का मतलब करंट ऐसे नहीं होगा। निगेटिव अगर इलेक्ट्रॉन है, ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना। अगर कोई निगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन है अगर कोई, तो इलेक्ट्रॉन का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है तो करंट को ऐसे समझना है उल्टा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, सॉरी मैंने क्या बता दिया था, शायद मैंने गलत बता दिया, मैंने लेफ्ट हैंड यूज़ कर लिया, वेरी वेरी सॉरी। हमें राइट हैंड यूज़ करना है, राइट हैंड यूज़ करना है, राइट हैंड यूज़ करना है, ठीक है ना। तो मैं इसके लिए बता रहा था, ठीक है। देखो ये गया तुम्हारा क्या चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऐसे गया, मैंने मैग्नेटिक फील्ड, पहले मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर करो, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की मैंने, ऐसे फिंगर की, और ये गया मेरा थंब, देखो कहाँ है, करंट के लिए है, क्यू के लिए है थंब, पाम मेरा कहाँ है, ऊपर, ऊपर की तरफ होगा, नॉट इस तरफ, प्लस क्यू के लिए फोर्स ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना। राइट हैंड यूज़ करना है, राइट हैंड सामने, ओके। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अंदर जा रहा है तो मतलब क्या समझना, करंट इधर जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे दे तो करंट क्या समझना, इधर है, तो करंट, हाँ ये सेट हुआ, राइट हैंड लिया, करंट के लिए फिंगर इनसाइड, ये फिंगर है मेरी इनसाइड, ये थंब है, करंट इधर, और पाम की तरह इधर आया नीचे की तरफ, तो इसके लिए निगेटिव के लिए फोर्स नीचे की तरफ लग जाएगा। क्लियर है यार, पूरा कॉन्सेप्ट ही क्लियर है सर, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। कितना ईजी था, चीज़ें कितनी ईजी थी, ठीक है ना। तो इसको समझना है, इसी का उल्टा इसको समझ लेना, और ये यही दोनों से मिलकर एक पाम रूल लगा देना, फोर्स, पाम के लिए फोर्स, बाकी थंब के लिए करंट ही रहेगा, फिंगर के लिए मैग्नेटिक फील्ड ही रहेगा, बस समझ गए ना, कितना आसान सी चीज़ें थी। तो इस 3 कॉन्सेप्ट में डायरेक्शन तुम्हें पूछा जाएगा, याद रखना ये वाला, इसका उल्टा ये मारना, इंड्यूस करंट है तो यहाँ जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो कि यार क्लॉकवाइज इनसाइड है तो क्लॉकवाइज साउथ पोल है, तो इसमें अगर इनसाइड है, इसमें अगर इनसाइड है तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड की तरफ आएंगी, पर ये नॉर्थ पोल हो जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, पहले से ही इनसाइड दी गई है, तो इनसाइड का साउथ मत लेना इंड्यूस करंट के लिए, क्या लेना, नॉर्थ, उल्टा ले लेना, बस इसी का उल्टा इसमें मार देना, इंड्यूस करंट, इतनी सी बात थी, ठीक है। तो फॉर्मूला रिवीजन कर लेते हैं तेज़ी से, ओके, फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, मतलब न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। सो EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फॉर्मूला देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल में कितनी, एक लूप में किसी कोई कंडक्टर के लूप में कितनी मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला था B×A, और उसका डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो cos थीटा लग जाएगा, यानी कि एरिया वेक्टर से, क्योंकि एरिया एक सरफेस एरिया है, एरिया वेक्टर से मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड कितनी पैरेलल है, कितनी ज़्यादा, मतलब जितना अगर पैरेलली है मतलब 0 डिग्री तो मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट मैंने पूरा बताया हुआ है, ठीक है ना। सरफेस से 90 डिग्री टक्कर मार रहा है, लेकिन हमें 90 डिग्री सरफेस से नहीं देखा जाता है ना, हम लोग किससे देखते हैं, सरफेस के वेक्टर से, वेक्टर 90 डिग्री से आता है, ठीक है। जैसे ये देखो सरफेस एक कॉइल है, ठीक है, ये वेक्टर तुम्हारा एरिया वेक्टर है। अब फ्लक्स ऐसे जाएगा तो मज़ा नहीं आएगी, फ्लक्स ऐसे जा रहा है ना क्रॉस होकर, पानी तुम भर रहे हो, गिलास टेढ़ा किए हो, एक तरीके से बारिश का पानी भर रहे हो, अगर तुमने गिलास टेढ़ा किया तो पानी जल्दी भरेगा, नहीं भरेगा, गिलास को तुम्हें ऐसे सीधा करना पड़ेगा, पूरा एक बड़ा सा एरिया पानी के उसमें देना पड़ेगा। तो गिलास के सरफेस से वेक्टर ऐसे निकालोगे 90 डिग्री, और बारिश की बूंदें भी ऐसे बिल्कुल हो गई पैरेलल में, मतलब cos 0 डिग्री थी, तो cos 0 की वैल्यू मैक्सिमम होती, कुल मिला के फ्लक्स एरिया BA cos थीटा, चैप्टर नहीं समझाएंगे हम आपको, सिर्फ फॉर्मूले रिवाइज कराने, और ऐसा यूनिट वेबर होती है, दैट इज टेस्ला मीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है मोशन EMF। मोशन EMF मतलब जैसे कोई आपने कंडक्टर लिया है और एक मैग्नेटिक फील्ड में, भाई ये चैप्टर किसके बारे में है, मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनने के बारे में, यही कहानी हो रही है। भाई हमने पहले फ्लक्स का फॉर्मूला क्यों लिया, भाई फ्लक्स से ही तो करंट बनेगा, हमने फ्लक्स का क्यों लिया पहले फॉर्मूला, B×A, फ्लक्स से ही तो क्या बनने वाला है, करंट बनने वाला है, ठीक है ना। तो फ्लक्स की कहानी तो है ही, मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड है बहुत सारी, हमने क्या किया, एक ऐसे रॉड को या एक कंडक्टर को ऐसे ऐसे मूव कराया, जब ऐसे ऐसे मूव कराएंगे
तो इसके दोनों एंड में क्या हो जाएगा, एक EMF इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और वो EMF होता है BLV, B मैग्नेटिक फील्ड, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, V कितनी वेलोसिटी से आप चेंज कर रहे हो, ऐसे ऐसे कर रहे हो, जितनी तेज़ी से करोगे उतना इंड्यूस EMF होगा। BLV में कोई भी दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होना कि परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है, परपेंडिकुलर होना ज़रूरी है। भाई BL के परपेंडिकुलर या LV के परपेंडिकुलर, BV के परपेंडिकुलर हो। अगर कोई भी दो पैरेलल हो गई समझो तो EMF 0 आ जाएगा। दो भी पैरेलल मतलब इसे ये कंडक्टर ऐसे है तुम्हारा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ऐसे है, तो ये कंडक्टर भी अगर तुमने ऐसे लग दिया 0 हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोई भी दो अगर पैरेलल हो गए, जैसे वेलोसिटी ऐसे है, ठीक है ना, और वेलोसिटी मतलब ऐसे मूव कर रहे हैं ना हम लोग, ऐसे मूव कर रहे हैं, कंडक्टर ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अरे भाई समझ गए ना, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, कंडक्टर ऐसे है, वेलोसिटी ऐसे है, तीनों ही आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो दो कोई भी दो भी अगर पैरेलल हो गए मतलब 0 हो जाए, मतलब कोई भी दो कम से कम परपेंडिकुलर होना चाहिए। करंट थ्रू द कंडक्टर इज I इक्वल टू BLV/R। परपेंडिकुलर ना कहो, कोई भी दो परपेंडिकुलर होना चाहिए ऐसे मत कहो, ये कहो कि कोई भी अगर दो पैरेलल हो गए एक दूसरे के, BLV में कोई भी एक दूसरे के पैरेलल हो गए तो EMF 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी दो परपेंडिकुलर होगा ऐसे मत करो, ठीक है। पैरेलल वाला एग्जांपल लो कि जैसे ये तुम्हारी वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी ऐसे है, तो वेलोसिटी भी अगर तुमने ऐसे कर दी, ये कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड में तुम ऐसे से कर रहे हो, ऐसे ऐसे ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है ना, और कंडक्टर कैसे कर रहे हो, ऐसे से कर रहे हो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहे हो, पैरेलल हो गया ना मैग्नेटिक फील्ड के वेलोसिटी, तो भी तुम्हारा 0 आ जाएगा, EMF नहीं आ पाएगा। परपेंडिकुलर का तो मैक्सिमम कीजिए, मैक्सिमम मिलेगा, परपेंडिकुलर नहीं है मिलेगा EMF, लेकिन मैक्सिमम नहीं मिलेगा। फिर अगर EMF BLV है तो I इक्वल टू BLV/R हो जाएगा। V/R क्या हो जाएगा भाई, करंट का फॉर्मूला क्या है, V/R, V/R, जिसमें EMF क्या है, BLV, V फॉर वेलोसिटी, छोटा v है वेलोसिटी, ठीक है। चलिए तो BLV किसका रोल प्ले कर रहा है, EMF का, वोल्टेज का, वोल्टेज V/R होता है ना करंट का फॉर्मूला, तो V की जगह मतलब E मतलब V, ओके, EMF मतलब वही V, तो BLV/R, ठीक है ना। तो अगर EMF का याद है तो अब ये तो अपने आप करंट का अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है सर। नेक्स्ट, अगर कोई एक स्क्रीनशॉट का हो गया भाई, यहाँ पर एक और कॉन्सेप्ट देख लो। अब देखो, अब पहले रॉड को हम कैसे कर रहे थे, वो जो कंडक्टर था उसको मोशन EMF बोलते हैं, ऐसे से कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, ऐसे से कर रहे थे, तो इंड्यूस EMF हो रहा था। अगर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, देख लो कट्टम लगा हुआ है, कट्टम देखें मतलब इनसाइड है, ऐसे है मैग्नेट अंदर की तरफ। अब हमने क्या किया, ये रॉड को ऐसे से ना करके हम यार ऐसे घुमाने लगे, एक सिरों को पकड़ के ऐसे घुमाने लगे, ऐसे घुमाने लगे, समझ गए, ऐसे घुमा रहे, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। तब फॉर्मूला क्या रहेंगे, देखो इसके लिए क्या था, BLV था, इंड्यूस EMF कितना था, BLV था। अब फॉर्मूला क्या लेंगे, अगर सर्कुलर मोशन करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, सर्कुलर मोशन, तो लेंगे हम हाफ BL² इंटू मतलब BL²V/2, क्या ले लेंगे, ये फॉर्मूला है, ये आता है एग्जाम में, हाफ BLV नहीं सॉरी BL² ओमेगा ले लेंगे। ओमेगा क्या है, इसके एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, BL² ओमेगा, हाफ लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, हाफ। तो ये हो जाएगा इंड्यूस EMF। किस चीज़ के लिए इंड्यूस EMF, ऐसे के लिए नहीं सर, ऐसे के लिए नहीं, ऐसे रोटेशन के, रोटेशन कहाँ से लेना है, एक एंड से, सुन लो, रोटेशन भी क्या होना चाहिए, एक एंड से होना चाहिए। बीच से रोटेशन करोगे, अगर सेंटर से रोटेशन करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आ जाएगा, सेंटर से करोगे तो एक एंड से रोटेशन होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर। आगे बात समझ में, ठीक है। और करंट क्या होगा, करंट भाई उसके नीचे क्या डाल दोगे, R डाल दोगे, हाफ BL² ओमेगा के नीचे क्या डाल दोगे, R डाल दोगे, तो करंट हो जाएगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा, करेक्ट। ये सारे फॉर्मूले नोट करते रहना है आप लोगों को, ठीक है। तो क्या BL² ओमेगा मतलब वोल्टेज, फॉर्मूला क्या डालोगे, I के लिए, वही रोटेशन के लिए, रोटेशन ऑफ रॉड, V/R, V के लिए क्या डाल दोगे, हाफ BL² ओमेगा, I के लिए डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कर दो, तो ये पूरा फार्मूला आ जाएगा। रोटेशन ऑफ रॉड यहाँ लिख देना, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर तुम रॉड को वन एक्सिस से, वन एंड से रोटेट कर रहे हो, वन एंड से रोटेट, चलो अच्छा ठीक है, पार्ट खत्म हो गया। देखो याद रखो, हर फार्मूला के सामने उसका डायग्राम होना ज़रूरी है,
क्योंकि ये खेल यार, ये जो चैप्टर वो ऐसे ही है, बिना डायग्राम के तो कर नहीं पाओगे कौन सी कहानी कैसे है। तो फॉर्मूला याद करोगे तो इसके लिए डायग्राम बना देना, ठीक है। अब अगर कोई कंडक्टिंग, अभी तक कंडक्टिंग किसकी बात हो रही थी, रॉड की बात हो रही थी, एक पतला वायर की बात हो रही थी। अब हम उस वायर को हमने क्या बना दिया, कॉइल बना दिया। क्या बना दिया, कॉइल। और एक मैग्नीफिलो ला के उस कॉइल को क्या कर रहे हैं, ऐसे तेज़ी से चूड़ी ऐसे घुमाओगे तेज़ी से, वैसे तेज़ी से घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं तेज़ी से। जब ऐसे घुमाएंगे तभी EMF क्या बनेगा, तब सर EMF बनेगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी बनेगा सर। साइन ओमेगा टी से साइन का जो ये है एंगल जो भी आएगा ओमेगा टी के टर्म में आएगा, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है ना। तो NBA ओमेगा अलग रहेगा, ओमेगा मतलब ये कितनी एंगुलर वेलोसिटी है। साइन ओमेगा टी के टर्म में जो भी तुम्हें क्वेश्चन में दिया जाए। तो N मतलब सर, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस कॉइल, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ दिस कॉइल। तो ये आएगा, ये क्या है, इंड्यूस EMF। अगर इसको मैक्सिमम हमें करना है, मैक्सिमम, तो साइन ओमेगा टी अगर तुम्हारा क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब 1 हो जाएगा। मतलब जो कॉइल तुमने रखा हुआ है वो बिल्कुल 90 डिग्री से रखा हुआ है, जो घुमा रहे हो वो टेढ़ा करके नहीं घुमा रहे हो, बिल्कुल ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे करके नहीं घुमा रहे हो, ऐसे करके घुमा रहे हो, है ऐसे करके नहीं घुमा रहे हो, समझ गया। मतलब ये जो एक्सिस है, जब एक्सिस ऐसे होगी तो कैसे घूमेगी कोई चीज़, बिल्कुल ऐसे तो घूमेगी। अगर एक्सिस ऐसे कर दे तो ये चीज़ ऐसे तो घूमने लगेगी, है ना। तो अगर मैक्सिमम के लिए साइन ओमेगा टी मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, वो 1 की वैल्यू हो जाएगी। तो E नॉट मतलब E मैक्सिमम कितना हो जाएगा, NB ओमेगा हो जाएगा। साइन ओमेगा टी नहीं डालेंगे, 90 डिग्री 1 ही होती है। अच्छा ठीक है, नहीं अगर 0 डिग्री पे है, 0 डिग्री मतलब कैसे घूम रहा है सोच लो। वो कॉइल को चूड़ी है क्या, तुमने कॉइल को ऐसे खड़ा खड़ा ले लिया है, कॉइल को ऐसा ले लिया है, बिल्कुल खड़ा हुआ ले लिया है। देखो पहले तुम ये मैग्नेटिक फील्ड, अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, कट्टम काटी बनी हुई, हाँ कॉइल को ऐसे घुमा रहे हो तो हाँ यार बढ़िया मिल रहा है। क्या मिल रहा है, बढ़िया इंग्लिश में अच्छा मिलेगा। अगर कॉइल को तुम ऐसे घुमा रहे हो, देख लो ये एक्सिस को ऐसे नहीं, थोड़ा सा ऐसे करके वैसे आ जाएगा। देखो कैसे कैसे घुमा सकते हैं, ऐसे घुमा सकते हैं, समझो वर्टिकल है, समझो वर्टिकल है, या हॉरिजॉन्टल है, समझो ये हॉरिजॉन्टल है, समझो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है ना। या तो ऐसे, इसके बीच में ऐसे भी तो हो सकता है, यही तो साइन ओमेगा टी एंगल है एक, ऐसे नहीं, ये तो 90 डिग्री मस्त आ रहा है, मस्त आ रहा है 90 डिग्री, ऐसे में मस्त नहीं आ रहा है, तो थोड़ा टेढ़ा कर दिया आपने, घुमाने का वो टर्निंग थोड़ी टेढ़ी कर दी, ठीक है। चलो चाहिए कहानी थी इसकी, ठीक है। अगर 0 डिग्री की बात करें, साइन 0 डिग्री, तो कैसे घुमा रहे हैं हम लोग 0 डिग्री, हम लोग कैसे, ऐसे नहीं घुमा रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, कैसे घुमा रहे होंगे। अगर हम ऐसे घुमा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा ऐसे, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, ये 0 डिग्री, मतलब फ्लक्स आई ना, चेंज ही नहीं हो रहा ना फ्लक्स ऐसे घुमाने में, जो चारों तरफ फ्लक्स है, अब ऐसे घुमाने में चेंज हो रहा है, ऐसे घुमाने में देखो चेंज हो रहा है, कलर हो रहा है ना ये, ठीक है ना। तो ये ऐसे समझ सकते हो। तब क्या हो जाएगा, साइन 0 डिग्री हो जाएगा, और दिख रहा तब वो 0 डिग्री आएगा, ठीक है सर, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए का NBA साइन ओमेगा टी, और इंड्यूस EMF इंड्यूस करंट के डिवाइड बाय R लगा देना, मैक्सिमम EMF NBA ओमेगा साइन का वो हटा दो कंपोनेंट, और मतलब एंगल वो हटा ही दो, और इंड्यूस मैक्सिमम करंट क्या हो जाएगा, NBA ओमेगा बाई R रजिस्टर डिवाइड बाई R, V बाई R, I इक्वल टू V बाई R, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक है। तो देखो कितनी चीज़ें पढ़ ली हमने, देखो कितनी चीज़ें पढ़ ली। फ्लक्स पढ़ा था, चलो हटा दो फ्लक्स है सर, ये तो फ्लक्स है ना, B/2 है, ठीक है सर, फ्लक्स है, हटा दिया। अब देखो यानी एक रॉड की वजह से, जो रॉड ऐसे से घुमाया तब हमें इंड्यूस EMF क्या मिला, यानी BLV मिला था। जब हमने एक कॉइल को अभी बताया, और एक दूसरा बताया था मैंने कि अगर मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, बीच से नहीं, एक एंड से घुमा रहा हूँ, तब मिला था हाफ BL² ओमेगा मिला था, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब एक पूरा मैंने 2 रॉड वाली कहानी होगी। एक बार जो मतलब रॉड से मतलब क्या भाई, तो लैंग्वेज मेरी पकड़ना था टेक्निकल लेवल पे। रॉड का मतलब एक वायर है पतला ऐसे, तो वायर को पहले हमने ऐसे से घुमाया था तो BLV मिला था। जब रॉड को हम ऐसे से घुमा रहे थे, मतलब वही वायर को ऐसे से घुमा रहे थे पूरा सर्कुलर एक मैग्नेटिक फील्ड में, तब हाफ BL² ओमेगा मिला था। अब वही रॉड को या वही वायर को हमने सर्कुलर लूप दे दिया, अब सर्कुलर लूप को ऐसे घुमाया, तब क्या मिल रहा है, तब NBA साइन ओमेगा टी मिल रहा है, 90 डिग्री से NBA ओमेगा मिल जाएगा। डिवाइड बाय R करते जाओगे तीनों में ही, तो तीसरा कॉन्सेप्ट हुआ ये कौन सा, तीसरा कॉन्सेप्ट हुआ, ठीक है। एक बार रॉड ऐसे ऐसे फॉर्मूले का, और फिर एक बार रोटेशन वाला, फिर हमने लूप ही बना दिया। अब तो ये तो लूप बना दिया,
तो ये हर बार हम इंड्यूस ईएमएफ पकड़ रहे हैं, ठीक है। ओके, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न, कितने नंबर ऑफ टर्न है तुम्हारे वायर में। नेक्स्ट है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। तो 3 चीज़ें पढ़ ली हमने इंड्यूस ईएमएफ की। कितनी चीज़ें पढ़ ली? 3 चीज़ें। इंड्यूस ईएमएफ मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनना, इंड्यूस ईएमएफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड से करंट बनना, ठीक है। तो अभी तक के हमने जो फॉर्मूलाज पढ़े हैं वो किससे रिलेटेड फॉर्मूलाज पढ़े हैं? मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस ईएमएफ हुआ या इंड्यूस करंट बना, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं 2 टॉपिक और, सेल्फ इंडक्टेंस एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसमें क्या होगा? इसमें ये होगा भाई वहाँ पर यानी कि जो मोशनल ईएमएफ था उसमें हमने कहानी कहाँ से स्टार्ट की थी? मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ से क्या मिल गया? करंट मिल गया। अब यहाँ कहानी क्या स्टार्ट कर रहे हैं? करंट है, करंट के बाद मैग्नेटिक फील्ड बनी और मैग्नेटिक फील्ड से फिर से क्या बना? इंड्यूस करंट। बस ये है कि थोड़ा एक कदम पीछे से स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे इस कॉइल जैसे कॉइल है, इस कॉइल में क्या हो रहा है? इस कॉइल में हमने करंट दौड़ रहा था, जब करंट दौड़ा तो मैग्नेटिक फील्ड बनी, और जब मैग्नेटिक फील्ड बनी तो वापस से क्या बना? मैग्नेटिक फील्ड के बाद वापस इंड्यूस ईएमएफ बना। पहले करंट दौड़ रहा था, हमने बाहर से करंट ला कर दिया, करंट रन कर रहा था। अब जब करंट है तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इस कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बनने लगी, मैग्नेटिक फील्ड बनने लगी। जब मैग्नेटिक फील्ड बनने लगी तो वह मैग्नेटिक फील्ड से क्या बनता है? इंड्यूस ईएमएफ, वापस से इंड्यूस करंट होने लगता है। नहीं समझे? हमने बाहर से बैटरी से करंट कनेक्ट किया था, तो क्या हो रहा था? बैटरी से जो करंट कनेक्ट था बाहरी सोर्स से, तो यहाँ पर करंट दौड़ रहा था इस कॉइल में। करंट दौड़ने के बाद जब यहाँ पे करंट फ्लो करता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लो करती, मैग्नेटिक फील्ड भी बन जाती है। जब मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी तो फिर से क्या बन जाएगा? इंड्यूस ईएमएफ बन जाएगा। इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, जो अपोज करेगा, मतलब जिसकी वजह से पैदा हुआ। किसके से पैदा हुआ? करंट की वजह से पैदा हुआ, ठीक है ना। अब वही करंट को तो अपोज करेगा अपोजिट डायरेक्शन में जाकर, तो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस ईएमएफ होगा, जो कि मैंने अभी डायरेक्शन वाले फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है ना। चलो फिर अगर इसी के बगल में एक और कॉइल रख दें, क्या रख दें? हाँ, तो इसकी कहानी क्या है? इसका फॉर्मूला क्या आएगा? इसका फॉर्मूला देखो, पहले इसका फ्लक्स पढ़ो। अभी तक के फ्लक्स का हमने क्या पढ़ा था? फ्लक्स के लिए क्या पढ़ रहे थे? B/A पढ़ रहे थे ना। अब फ्लक्स अगर सेल्फ इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब करंट दौड़ा, फिर मैग्नेटिक फील्ड बनी, फिर इंड्यूस ईएमएफ हुआ। अगर सेल्फ इंडक्टेंस है तो सेल्फ इंडक्टेंस में फ्लक्स को अलग तरीके से लेना, फ्लक्स इज इक्वल टू L/I हो जाएगा। L क्या है? L सेल्फ इंडक्टेंस का कांस्टेंट है, ठीक है ना। L लेंस लॉ से आया, कोफिशिएंट है उसका, ठीक है ना, L की वैल्यू। तो फिर ईएमएफ क्या होगा इसका? अगर सेल्फ इंडक्टेंस में ईएमएफ क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस में ईएमएफ होगा d∅/dt, और फाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर? ठीक है ना, फाई की वैल्यू L/I है, ठीक है ना। फाई की वैल्यू L/I, तो L/I/dt। तो यहाँ पे माइनस इसलिए लिया क्योंकि अपोज करता है ना, तो इसलिए माइनस बाहर ले, मतलब माइनस साइन लगाए साइन कन्वेक्शन के लिए। तो फॉर्मूला ईएमएफ इंड्यूस ईएमएफ क्या हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का? -L/di/dt, ठीक है ना। अगर कोई बहुत लॉन्ग सोलेनॉइड है तो उसके लिए L की जो वैल्यू होती है, यानी कि सेल्फ इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट उसकी वैल्यू होती है μ0n²A/L। L होगा लेंथ ऑफ द कॉइल, और A हो जाएगा तुम्हारा एरिया ऑफ द कॉइल, और n हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स। और ये जो परमिबिलिटी है μ0 इन मैग्नेटिक फील्ड, हम μ0 अगर दे रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? सॉरी, इस परमेबिलिटी की वैल्यू क्या होगी अगर वैक्यूम में? 4π × 10⁻⁻⁷, ठीक है, μ0। ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है चैप्टर के रिवीजन में। तो यहाँ देखता है, फिर भी मैं एक चार्ट में फिर से बता रहा हूँ मैं एक बार और, तो इससे और क्लियर हो जाएगा आपका। सो कुल मिला के हमारे पास EMI में 5 फॉर्मूले इंड्यूस ईएमएफ के, ठीक है ना। तो अगर कोई एक स्ट्रेट ऐसा रॉड है, कोई एक कंडक्टर है, उसको इस तरह कर रहे हो, तब तुम्हारा ईएमएफ क्या बनेगा? E=BL/V, V फॉर वेलोसिटी, ठीक है ना। V क्या है? वेलोसिटी के लिए है, कितनी तेज़ी से आगे पीछे कर रहे हो। फाई के फ्लक्स की वैल्यू पता है, BA cos थीटा होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया cos थीटा, वो होता है फाई की वैल्यू, ठीक है ना, फ्लक्स की वैल्यू। तो E/BL/V किसके लिए हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा, ठीक है ना। और वही रॉड को तुम ऐसे से ना करके कैसे घुमा रहे हो? ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे, तब फॉर्मूला क्या आ जाएगा इंड्यूस ईएमएफ को? ½ BL² ओमेगा, मतलब कितनी तेज़ी से आप रोटेट सर्कुलर मोशन करा रहे हो, कितनी स्पीड सर्कुलर मोशन करा रहे हो, तब ये फॉर्मूला हो जाएगा। फ्लक्स की वही वैल्यू BA cos थीटा, ठीक है ना। सो ई देखो, अब यही कंडक्टर की जो स्ट्रेट वायर था इसको हमने गोल कर दिया, वायर को क्या कर दिया? ऐसे गोल कर दिया। जब गोल कर दिया, और गोल वायर कैसे घुमा रहे हैं? ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे
ऐसे घुमा रहे हैं वो लूप को, तब इंड्यूस EMF क्या बनेगा, NBA sin ओमेगा टी। अगर साइन ओमेगा टी 90 डिग्री के बराबर है तो फॉर्मूला हो जाएगा जस्ट NBA ओमेगा। ठीक है, हमने क्या क्या पढ़ा, इंड्यूस EMF पढ़ रहे हैं। अगर इसी में इंड्यूस करंट चाहिए तो डिवाइड बाई आर कर देना तो इंड्यूस करंट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, इंड्यूस करंट आ जाएगा। ओके सर, तो ये हो गया किसके लिए, इंड्यूस EMF के। अब इंड्यूस EMF के ही अगर हम सेल्फ कंडक्टेंस और म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात करें, ये भी इंडक्टेंस ही करंट है, इंड्यूस करंट ही है। लेकिन सेल्फ इंडक्टेंस मतलब अगर हमने करंट दिया, फिर करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनी, देखो ये कहानी क्या थी तीनों की, मैग्नेटिक फील्ड से करंट। यहाँ पर क्या है, बाहर से हमने कोई करंट दिया वायर में, करंट की वजह से क्या बनेगी, मैग्नेटिक फील्ड से करंट तो बन ही रही है, तो तीनों में देखा। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, जो इसी का समझ लो एक भाई है। तो तब सेल्फ इंडक्टेंस इंड्यूस EMF क्या होगा, E = -L di/, माइनस साइन इसलिए लगाए क्योंकि अपोजिंग होता है ना, आपने पढ़ा है पूरा चैप्टर में कि अपोज करता है सेल्फ इंडक्टेंस, मेन करंट को अपोज करेगा, क्या करेगा, अपोज करेगा। तब फॉर्मूला क्या आएगा, -L di/dt। अब इसमें जो फाई की वैल्यू होगी फ्लक्स की, ये होगी L × y। व्हाट इज L तुम्हारा सेल्फ इंडक्टेंस का कॉफिशिएंट है, L की एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, डिपेंड करता है वो। ठीक है ना। अगर वही लॉन्ग सोलेनॉइड है तब L की वैल्यू क्या होगी, μ0n² L की वैल्यू है। ठीक है, कोई बड़ा सा लॉन्ग सोलेनॉइड है। कुल मिला के सेल्फ इंडक्टेंस में अगर EMF निकालना है तो ये आ जाएगा। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल मतलब दो कॉइल अगर है, क्या है, दो कॉइल है, तब सेल्फ इंडक्टेंस कैसे बनेगा, सेल्फ का मतलब अब यहाँ पर वर्ड चेंज कर दे, म्यूचुअल है 1 2 3 4 5 सब में ही इंड्यूस करंट की बात हो रही है, सब में ही किसकी बात हो रही है, ठीक है सब इंड्यूस EMF ही पाँचों। लेकिन यहाँ पे नाम चेंज हो गया, इसका हो गया सेल्फ इंडक्टेंस, इसका हो गया म्यूचुअल। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फिर वापस करंट। यहाँ पे क्या था, मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट था यहाँ तक में। ठीक है ना। अब म्यूचुअल मतलब अगर दो कॉइल हैं तो इस कॉइल की वजह से इस कॉइल में कितना सेल्फ इंडक्टेंस हुआ है, ठीक है, उसी को कौन से बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। बस इतनी सी बात है। तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E2 मतलब सेकेंड वाले कॉइल में, ये पहला कॉइल है, ये दूसरा कॉइल है। सेकेंड कॉइल में कितना EMF आया, माइनस का साइन ले लेंगे, M मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉफिशिएंट है, di/dt क्या आ जाएगा, di/dt। di किसका, इसका करंट, मतलब पहले वाले का करंट। इसमें करंट थोड़ी ना है, इसमें तो इंड्यूस करंट है। भाई कहानी क्या है, I तो इसमें करंट दौड़ाया हमने इस वाले कॉइल में, इसमें करंट की वजह से इसमें इंड्यूस करंट कितना आया, इंड्यूस EMF कितना हुआ। ठीक है, तो I1 मतलब करंट, I1 करंट 1 मतलब पहले वाले कॉइल में कितना करंट है अपॉन dt। ठीक है, समझ गया। तो ये है ना, पांचों पूरी पिक्चर हमने सामने ला के रख दी है पूरे चैप्टर की। अब आपको पूछा मालूम क्या जाएगा, एक तो डायरेक्शन बहुत पूछा जाता है, डायरेक्शन कहानी बहुत अच्छे से हमने समझाई है कि जो हम लोग डायरेक्शन करंट से मैग्नेटिक फील्ड बन रहा था, जो हम लोग राइट हैंड थंब रूल लेते हैं, इंड्यूस के लिए उसी का उल्टा मार दो, बस उसी का क्या मार दो, उल्टा मार दो, इंड्यूस पूरे इंड्यूस EMF में। बस वही कहानी है करंट की। ठीक है, अपोजिंग दिखाना है कि यार अगर करंट तो साउथ पोल होना चाहिए, नहीं यार यहाँ पे नॉर्थ पोल बनेगा। ठीक है, ऐसे, ठीक है ना। तो ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और फटाफट क्लैरिफिकेशन और ज़्यादा चैप्टर का हो जाएगा। सिंगल कंडक्टर, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंगल, इसमें भी एरिया वाली कोई बात ही नहीं है। अब यहाँ पर देखो, एक जो कॉन्सेप्ट है लूप का। अब ये लूप में हम लोग क्या करें, लूप को ऐसे से करके घुमा रहे हैं, लूप को क्या करें, घुमा रहे हैं, तो ये फॉर्मूला लगेगा। लूप अब आया, ये लूप है, लूप का एक ही केस लिया था हमने, यही वाला लिया था, लूप का ये केस लिया था। इसमें क्या कर रहे थे हम लोग, लूप को ऐसे से घुमा रहे थे। अब लूप को घुमा रहे हैं हम लोग, क्या करें, लूप को ऐसे बाहर ले आ रहे हैं। तो लूप को घुमाना मतलब एरिया से लूप को घुमाएंगे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब लूप की दो कहानी समझ लो यार, यहाँ पर लूप कंडक्टर दो कहानी है, एक तो ये कहानी बताई और एक कहानी और। अगर लूप को घुमा रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला लगेगा। अगर लूप को ऐसे करके घुमा रहे हैं, ऐसे करके, लेकिन लूप को अगर जैसे ऐसे बाहर ले आ रहे हैं तब फॉर्मूला लगेगा n d∅/dt। क्या लगेगा, n मतलब नंबर ऑफ टर्न्स अगर हैं, d∅/dt। कब ये फॉर्मूला कब लगेगा, या तो मैग्नेटिक फील्ड हम चेंज कर रहे हैं या फिर लूप को बाहर ले जा रहे हैं। लूप को क्या ले आ रहे हैं, अंदर बाहर ले आ रहे हैं, अंदर या बाहर। अब आई बात समझ में,
तो लूप के दो कॉन्सेप्ट हैं यहाँ पे। क्या दो कॉन्सेप्ट हैं? एक लूप को हम पूरा रिंग के जैसा घुमा रहे हैं, ऐसे पूरा छल्ला घुमाए रह रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, इस तरीके से इस तरह घुमा रहे हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर ऐसे बाहर ले आ रहे हैं ऐसे, तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा d∅dt, ऐसे करके बाहर ले आ रहे हैं, ठीक है। या फिर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहे हैं तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड आगे पीछे कर रहे हैं, इसको ऐसे रखा और मैग्नेटिक फील्ड आगे पीछे किया, तभी यही फॉर्मूला लगेगा। समझ गए ना?